नमस्कार साथियों, मैं आलोक दुबे और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आलोक वर्ष बाई आलोक दुबे। साथियों, आज हम अपने YouTube चैनल में एक नया शीर्षक ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है अनजान कलम की आवाज। अनजान कलम की आवाज शीर्षक ऐड करने का उद्देश्य हमारा ये था कि हमारे और आपके आसपास और इस समाज में बहुत सारे ऐसे अनजान रचनाकार हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो आज भी अनजान हैं। तो ये शीर्षक समर्पित है उन्हीं अनजान रचनाकारों को जो हमारे समाज में ही रहते हुए और आज भी अनजान हैं। ये शीर्षक सिर्फ कविताओं का संग्रह ही नहीं है, ये शीर्षक है उन अनजान रचनाकारों को सम्मान देने का, जिन रचनाकारों को अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला, यानी कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अगर शब्दों की सच्चाई आप तक पहुंचे तो समझो ये हमारा प्रयास सफल। उन्हीं अनजान रचनाकारों की श्रेणी में आज के जो हमारे सबसे पहले रचनाकार हैं वो हैं श्री शिव नारायण द्विवेदी, जो कि हमारे पिता भी हैं। तो हमने सोचा कि इस शीर्षक की शुरुआत अपने पिता के द्वारा रची गई कविताओं से ही क्यों न करें। मेरे पिताजी के द्वारा लिखी हुई बहुत सारी कविताएं, लगभग 200 के लगभग कविताएं, मुंबई का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार दोपहर का सामना, उसमें हमारे पिताजी के द्वारा लिखी हुई ऐसी कविताएं हैं जो छपी हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी उस चीज से अनजान है। तो आज हम अपने इस शीर्षक में सबसे पहले जो कविता लेके आ रहे हैं वो है हमारे पिताजी के द्वारा रचित, और उसका शीर्षक है जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक नारी का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है। वो नारी चाहे माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या कि पत्नी के ही रूप में क्यों ना हो, लेकिन क्या हमने और हमारे समाज ने उस नारी को वो सम्मान और वो हक दिया है जिस सम्मान और हक का वो हकदार थी। पुरुषों को तो हमारे समाज ने इतना सारा कुछ दिया है, क्या हमारे समाज ने उन स्त्रियों को भी उतना सम्मान और हक दिया है? तो हमारे पिताजी के द्वारा लिखी हुई ये कविता जिसका शीर्षक है जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी, उन्हीं नारियों को समर्पित है जो नारियां आज भी अपने सम्मान और हक के लिए आज भी लड़ रही हैं। अब जब बात हो रही है नारी सम्मान की, तो हम उस नारी को सम्मान क्यों न दें जिस नारी के कहे अनुसार हमने अपने इस YouTube चैनल की शुरुआत की है। वो नारी है हमारी पत्नी। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार या कि जो भी टॉपिक इस डेली जीवन में चलते थे उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार उत्पन्न होते थे, लेकिन कहने के लिए तो कोई जगह नहीं है। तब हमारी पत्नी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना आप अपना एक YouTube चैनल बनाइए। अपना YouTube चैनल अगर बनाएंगे तो आप अपने विचारों को वहां पर व्यक्त कर सकते हैं और आपके विचारों को, आपके बातों को दूसरे लोग भी सुनेंगे। तो ये कविता हमारी पत्नी को भी समर्पित है। कविता पढ़ने की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता, बस आपको एक बटन ही दबाना है। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम कविता पढ़ने की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कविता हम पढ़ रहे हैं उस कविता का शीर्षक है जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी। आइए कविता की शुरुआत करते हैं। रूप है हजार बनी किस्मत की मारी, रूप है हजार बनी किस्मत की मारी, जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी। फैशन में वस्त्रों के अश्लीलता का दर्शन, फैशन में वस्त्रों के अश्लीलता का दर्शन करती, सिनेमा में सुंदर शारीरिक प्रदर्शन। अखबारों किताबों या विज्ञापन जारी, अखबारों किताबों या विज्ञापन जारी, जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी। घर महफिल की शोभा या दरबारों की शान, घर महफिल की शोभा या दरबारों की शान, मृदुल ममता मुस्कान में डूबा जहान। फिर भी झेल रही संत्रास बेचारी, फिर भी झेल रही संत्रास बेचारी, जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी।
बदल गई सदी और बदल गया जमाना, बदल गई सदी और बदल गया जमाना, फैशन में दुनिया की हो गई दीवाना, जूझ रही मेहनत से मुसीबत की मारी, जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी। आखिरी पंक्ति, नारी मुक्ति आंदोलन ने संघर्ष नींव डाला, नारी मुक्ति आंदोलन ने संघर्ष नींव डाला, शैक्षणिक सृजन से खुला किस्मत का ताला, सर्वत्र सुंदर समता हक मांग रही नारी, जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी। कितनी सुंदर कविता है, जीवन की गाड़ी को खींच रही नारी। हमारे सबके जीवन में नारी का कहीं ना कहीं हाथ जरूर होता है, यानी कि हमारे जीवन को भी चलाने वाली अगर कोई है तो वो है नारी। हम लोग सिर्फ उस गाड़ी का डिब्बा है, इंजन तो सिर्फ एक नारी ही होती है, वो चाहे नारी माँ के रूप, बहन के रूप में हो या कि अपनी पत्नी के ही रूप में क्यों ना हो। थोड़ा बहुत सम्मान मिलना तब से शुरू हुआ जब से नारी को शिक्षित करने पर जोर दिया जाने लगा, लेकिन क्या आज भी नारी को हमारे समाज में वो सम्मान मिला है जो एक पुरुष को मिला हुआ है? नहीं। तो ये कविता समर्पित है उन नारियों को जो आज भी अपने हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तो हमारे समाज को आगे आना चाहिए और नारियों को उतना ही मान सम्मान और हक देना चाहिए जितना कि हमने अपने पुरुषों को दिया है। तो मित्रों, आपको ये कविता कैसी लगी? अगर हमारी कविता आपको अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये कविता कैसी लिखी, और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा और अपने मित्रों से भी ये चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे कि हमारी श्रृंखला में आने वाली और भी जितनी भी कविताएं हैं वो आप तक और आपके मित्रों तक भी पहुंच सके। अब आगे मिलते हैं एक नई कविता में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।